बोलिए दशा माता की जय। एक घर में एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव से आग लाकर भोजन बनाने को कहा तो बहू गांव में आग लेने गई। किसी ने भी उसे आग नहीं दी। उसने उससे कह दिया कि दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी तो परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई, इसलिए आग नहीं दे सकी। और अब आग लेकर सास अपने घर पहुंची थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। फिर उसने पूछा कि बछड़ा है बच्चा? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर में आकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता के गंडे ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गंडे लिए और सवेरे से व्रत आरंभ कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने गंडे बनाए। 21वां गंडा सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों ने पारण करने बैठी। उस समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या है, जब उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण करने के बाद किवाड़ खोल दूंगी। उधर बहू ने आवाज सुनी तो उससे ठहरने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी वह जल लाएगी तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अगली थाली धोकर पी चुकी थी। अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने आदर से उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे अपने आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया। ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं, उसको मैं घर पे नहीं रह सकता। इसे अपने घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण पर सवाल बताकर इस तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं। यह वही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो, मैं नहीं रह सकता। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, तब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा, तब वह बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर ओसारे के नीचे खड़ी हो जा। तब बहू ओसारे के नीचे खड़ी हुई तो ओसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर गिरोची के पास खड़ी हो गई। गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो जा, इतना भार घड़ों का नहीं जितना तेरा है। वहां से हटकर धूरे के पास खड़ी हो गई तो कचरे के ढेर ने बोला कि मेरे से हट जा, जितना भार कचरे का ढेर का नहीं उतना तेरा है। इस प्रकार वह जहाँ भी खड़ी होती उसे खड़े नहीं होने दिया जाता और वहां से दुखी अपने आप को दुखी मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही। एक अंधे कुएं में गिर गई। वह गिर पड़ी तो उसे चोट न आई और लेकिन वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिससे वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं से पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने राजा नल से कहा कि इस कुएं में तो कोई है जिसने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म के भाई बहन हो और पुरुष हो तो धर्म के भाई हो, और मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बाहर निकालने दूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया। उसे हाथे पर बैठाकर राजधानी को ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी और साथ ही साथ बताया कि वह एक सुंदर स्त्री को भी लेके आ रहे हैं। महाराज एक रानी को साथ लेके आ रहे हैं। ये जानकर महारानी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लाए? राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोच नहीं है ननद है, मेरी धर्म बहन है।
तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल गया। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मैं भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा। उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुरपूर्व बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याई तो महल में स्त्रियां बधाई के गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई बढ़ रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याई है दूसरी या तीसरी? दासियों ने उत्तर दिया, पहलोटी। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास आकर कहा, आओ भावस रानी, हम तुम दोनों दशा माता का गंडा ले। रानी ने पूछा, गंडा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। बोली, दशा माता का व्रत नियम है, पहले पहले जब गाय घोड़ी या स्त्री का प्रसव हो तो गंडा लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन विसर्जन करते हैं। इसी के साथ पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध खीर खाने वाली महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना मेरी बला से। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इस व्रत के उल्लंघन के कारण ही मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मैं मना नहीं कर रही। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिपूर्वक व्रत किया, गोला फर्रा बनाए और संध्या के पारण को बैठ गई। उसी समय उसके पति को अन्याय कुछ प्रेरणा हुई कि अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा है, जब से आई है तब से सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी बोली, वह तो सब है, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, पता नहीं है। उन औरतों की बातें सुनकर साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा हेतु आवाज लगाई तो द्वारपाल ने उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथ से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि स्वामिनी से ही हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होते ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु उसके सामने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी के मुँह बोली बहन को मुस्कुराते देखा कि जब से आई हो मैंने तो तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज क्या बात है? साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, ननद से कह दो कि अभी यहाँ से अब घर जाए और अपनी हैसियत हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ बहन बनकर रह रही है, सदाव्रत ले रखा है, नियम धर्म से रहती है। और उसकी माता ने आज्ञा दी कि जा बहू को ले आ। वह डोली पीनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथोचित साज सजा धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा नल ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। तब वह महल से बाहर निकल कर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब महारानी बोली, नंदन जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु नल राजा व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। भोजनालय में पत्ते कड़कड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर पेड़ लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरी को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर या लोहे के हो जाते। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए।
रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला और व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। वह उनका मित्र था। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां पर भोजन बना ले गए। राजा नल स्नान करने चले गए और नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, तो मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर इधर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के गए। बहन को जब पता चला कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके, चितड़े, फूके, कुकरे ऐसे आए हैं और कैसे आते। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने कहा राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भौजाई से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर कहा कि कहो बहन आई थी, कहाँ क्या लेके आई कि देख लो जो कुछ भी लाई इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुदशा का कारण है। भला मेरी बहन कंकड़ पत्थर क्यों लेके आएगी। तब राजा अपनी रानी से वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने कहा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कमरी कतरी ओढ़े, कतरी बिछाए, मांग मांग कर खाने वाले आए हैं। और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं अच्छे हैं, आखिर मित्र हैं, उन्होंने महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों को स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर लटका नौलखा का हार टंग रखा था तो पलंग की पाटी पर बिजोरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, रानी जाग रही थी और रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। धीरे धीरे हार को निगल रहा है और मोर हार को निगल रहा है। राजा ने रानी को जगाकर दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में गए। वहां अतिथि भिक्षुओं ने सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। अधिकारियों ने कहा यह लोग न जाने कहाँ से आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार से अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों कर रहे हो। इस तरह राजा नल और रानी ने सदाव्रत नहीं लिया। दानाध्यक्ष बोला ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है, गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया और एक एक मुट्ठी चने देने को रोज खाने को मिलने लगे उन्हें। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया था उसी के पास आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की गुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से आई। रानी ने पूछा आज देर क्यों हो गई। वह बोली आज राजा की घोड़ी ब्याई है, उसी की टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा घोड़ी पहली बार ब्याई है, दूसरी या तीसरी। मेहतरानी ने कहा कि पहली बार। फिर रानी ने कहा बछड़ा हुआ है या बछड़ी। मेहतरानी ने बताया बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया जिससे अपनी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का गंडा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया वही दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का गंडा लिया और तैयार कर लिया। उसी समय से व्रत करने लगी। तो में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखा तो पूछा कि ये कौन लोग हैं, इनका क्या अपराध है। पहरेदार ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए हैं। राजा पहचान गया था उन्हें, इसलिए कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन दोनों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा ये तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी इसलिए ये गालियां देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए, न कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी के अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल
और रानी दमयंती है। इस पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले आए। कुछ दिन वहां ठाठ से रहने पर एक दूसरे से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर कहा, कैसे आए हैं? तो लोगों ने कहा, अच्छे भले आए हैं, हाथी घोड़े डंके निशान पालकी पीनस फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो वे तब भी मित्र थे और अब भी मित्र हैं। उन्हें राजा रानी को आदर के साथ ले आओ। मित्र ने उनको आदर सत्कार कर उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहरे थे। आधी रात का समय था। राजा उसी तरह सो रहे थे जैसे पहले सोए थे और रानी पेड़ दबा रही है। रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह कहा। मित्र बोला कि मैंने तो तुमको कुछ भी चोरी नहीं लगाई और न अब लगाता हूँ। यह दृश्य कुदशा का फल है। आप निश्चिंत होकर रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। और अपने मित्र को गले से लगा दिया और वहां से राजी खुशी उनको विदा किया। और राजा अपनी रानी को लेकर मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उन्हें जब सुना कि भैया भाभी आ रहे हैं तो लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया, गाजे बाजे से आ रहे हैं और पिनस हाथी घोड़े ढोलकी फौज सब लेके आ रहे हैं। तब उनको अपने महल में उसने कहा कि अपने महल में ले आओ। तब राजा नल और रानी दमयंती ने कहा कि नहीं, हम तो वहीं जाएंगे जहां पहले आए हैं। आप जाओ अपनी बहन के घर में, तो कुमार के घर पे रहूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण तुम्हें इतना दुख उठाया उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को रानी की बहन भावच के लिए थाल सजाकर चली। उसने भावच के सामने थाल रख दिया। भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुनकर वह ननद बोली, ये उपालंब किसे दे रही हो? ये उपालंब और बोली, किस पर कसती हो? मुझसे जो बन पड़ा मैंने पहले किया और अभी भी वही लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे देख लो। तब सचमुच चक्के के नीचे देखा तो माणिया मोती का ढेर लगा था। रानी तब यह देखकर सन्न रह गई और बोली, ननद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह हमारी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उसने अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए। राजा की गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। तब राजा भोजन करने बैठे, उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाले में आकर गिरने लगी। वे रोटियां जो ईंटें बन गई थी वे रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी ने बताया, ये वही रोटियां हैं, ये वही मछलियां हैं जो उस दिन हमारे नसीब में नहीं थी। मैं यदि आप उस समय कहती थी तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई, आप कदापि इसे सच न माने। इस कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। तब राजा रानी अपनी रानी की तरफ आगे बढ़े। तब राजा को फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, यह तो अपने राजा नल है। लोगों ने प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति से साथ महाराज के आगे चलकर उनके महल ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्री को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा प्रारंभ कर दी। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई नोचने वाला तो नहीं रह गया हो जिसे तुम भूल गई हो, याद करो और उसके आने पर ही दीपक जल जाएगा। रानी ने सोचा और विचारा कि ननद को नोचने से रह गई। पंडितों ने कहा कि सो फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपनी द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनियों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा के राज्य में आज्ञा जारी कर दी कि जो कोई भी लोग सब दशा माता का व्रत किया करे
भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे, और वैसे कष्ट जिसको रानी को दिए उसे किसी प्रकार नहीं दे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती फिर से खुशी खुशी रहने लगे। आगे हम दशा माता और दियाड़ा महाराज की कहानी कहेंगे और विंध्याक जी की कहानी भी कहेंगे। विंध्याक जी की कहानी इस कथा के साथ ही आगे की कहानी में होगी।